स्टूडेंट्स, आप सभी का क्रेजी उड़ान क्लासेस में स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा एवं नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स के विषयों पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन विषयों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुत सारे आयोजन किए गए। कुछ आयोजन अभी भविष्य में होने हैं। तो आइए हम देखते हैं जनवरी 2023 में जो महत्वपूर्ण आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में एवं अन्य शहरों में हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण आयोजन जनवरी 2023 में हुए हैं या होने वाले हैं। पहला आयोजन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023। दूसरा महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आगामी 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए बारी बारी से हम तीनों टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का एक प्रोग्राम है यह, और जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं उनसे जुड़ने और संपर्क स्थापित करने और प्रवासी भारतीयों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच यह प्रदान करता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत सरकार का विदेश मंत्रालय जिम्मेदार है, यह इसका नोडल मंत्रालय है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया। ये डेट आपको याद रखनी है। और इस सम्मेलन की जो थीम थी वह थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। यह थीम भी आपको याद रखनी है। प्रवासी भारतीय दिवस के 3 खंड थे। मेन यह 3 दिन आयोजन हुआ, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी को। तो हम डे वाइज देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हुए। जो प्रथम दिन था 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सांसद सुश्री जनेटा मैस्करेनस अतिथि रही। द्वितीय दिन 9 जनवरी 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए। तो हमें ये याद रखना है फ्रेंड्स कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और सूरीनाम गणराज्य के जो माननीय राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, वो विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का जो योगदान था, इस विषय पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जो कि ये चर्चा में भी रही थी ये प्रदर्शनी। इसके साथ ही एक स्मारक डाक टिकट भी इस दिन जारी किया गया, जिसका थीम था सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। तो ये संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम देखें तो तृतीय दिवस 10 जनवरी 2023 को माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया। कुल 27 प्रवासी भारतीयों को पुरस्कार प्रदान किए गए
और साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी ने समापन सत्र की अध्यक्षता भी की। तो यह आपको याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और समापन सत्र की जो अध्यक्षता थी वो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा की गई। अगर हम प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में समझें तो यह 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कारण है कि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वर्ष 2003 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उन्हीं की सिफारिश पर इस दिवस को मनाना शुरू किया गया है। सर्वप्रथम हमारे भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यह दिवस मनाया गया था। इसके बाद इससे पहले 2003 से यह 2015 तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया गया और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। अगर हम पहले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करें तो पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और इसके पहले 16वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है कोविड के दौरान 9 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था, जो कि डिजिटल माध्यम से वर्चुअली था, इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यहाँ आप लिस्ट देख सकते हैं। वर्ष 2003 से टोटल 17 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ है, उनके स्थल और राज्यों के नाम दिए गए हैं। अगर आप 2015 तक देखेंगे तो यह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता था। 2015 के बाद से 2 वर्ष के अंतराल में यह आयोजन किया जा रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको प्रवासी भारतीय दिवस के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो समझ आए होंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बारे में। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया, ऑनलाइन माध्यम से किया, और इस प्रोग्राम का आयोजन इंदौर में ही 11 और 12 जनवरी को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 7वां संस्करण था। इससे पहले मध्य प्रदेश में 6 बार इस तरह के आयोजन हो चुके हैं। प्रथम जो इन्वेस्टर समिट था उसका आयोजन वर्ष 2007 में किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मेन उद्देश्य है कि जो भी कंपनियां हैं भारत की, वर्ल्ड की, वो आकर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार कुछ सुविधा मुहैया कराती है और उसके बदले में ये जो भी इन्वेस्टर्स है वो उद्योग लगाते हैं ताकि रोजगार का सृजन हो, लोगों तक रोजगार मिले, सुविधाएं मिले। इसका मेन उद्देश्य यही होता है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हम बात करें तो इसमें गुयाना के राष्ट्रपति चूँकि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में आए हुए थे, जो कि 8 से 10 जनवरी तक था। फिर उसके जस्ट 11 और 12 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी इसमें शामिल हुए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में जानकारी समझ आई होगी। अब हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 5वां संस्करण है, जो कि मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित होना है। यह मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित होंगे। अगर हम देखें कि कौन कौन से शहर हैं तो एक भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर, ग्वालियर, 4 मेन शहर तो हमारे इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा बालाघाट, मंडला, उज्जैन और महेश्वर जो कि खरगोन में है, ऐसे करके कुल 8 शहरों में इनका आयोजन होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल 27 अलग अलग खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें से यह एक ध्यान रखने योग्य बात है कि एक खेल जो
ट्रैक साइकिलिंग है, इसका आयोजन दिल्ली में होगा। बाकी सभी खेल मध्य प्रदेश में ही आयोजित की जाएंगे। भोपाल को सबसे ज़्यादा 9 खेलों की मेज़बानी मिली है, और जैसे कि दिल्ली में एक खेल का आयोजन होगा, इसी प्रकार महेश्वर और बालाघाट ही ऐसी 2 जगह है जिन्हें सिर्फ एक एक खेलों की मेज़बानी मिली है। इसके अगर उद्घाटन समारोह की हम बात करें तो 30 जनवरी को भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में होगा, और वहीं समापन समारोह जो है 11 फरवरी को भोपाल में ही होगा। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर है, जिसे मस्कट भी कहते हैं, वो आशा है। आशा नाम कैसे दिया गया है? आशा आप लोगों को याद होगा, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीते कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे, श्योपुर में। तो वहाँ पर एक चीते का नाम आशा है, उसी के नाम पर यह शुभंकर का नाम रखा गया है। और जो आशा जो शुभंकर है, उसका जो चित्र है वो मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच नेशनल पार्क का जो हीरो मोगली है, आप लोग जानते होंगे, मोगली के जैसा उसे बनाया गया है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन हुआ? आशा। खेलो इंडिया यूथ गेम का थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो है, यह भी आपको याद रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित मसाल को अमरकंटक नाम दिया गया है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने हैं। इसके साथ यह भी याद रखना है कि पहली बार वाटर स्पोर्ट्स, कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलालम और जो तलवारबाजी है, ये 3 खेलों को खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण में पहली बार शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास के बारे में बात करें, चूँकि यह 5वां संस्करण है, तो इससे पहले 4 संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। तो प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में 2018 में किया गया था। इसके पश्चात सेकेंड जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, उनका आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में 2019 में हुआ था। और थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन असम गुवाहाटी में 2020 में हुआ था। ये पर ईयर होते हैं, लेकिन चूँकि कोविड-19 के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई थी, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 2021 का वर्जन था वो 2022 में पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। और इस बार के जो 2022 के आयोजन हैं वो चूँकि 2023 में हो रहे हैं, तो वो हमारे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको तीनों टॉपिक समझ आए होंगे, और आइए अब हम इनसे आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो जैसे हम सबको पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 2, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की थीम थी? ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ऑप्शन नंबर सी प्रवासी भारतीयों का योगदान अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर डी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। क्वेश्चन नंबर 3, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि थे? ऑप्शन नंबर ए है शेख हसीना, ऑप्शन नंबर बी है जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ऑप्शन नंबर डी ऋषि सुनक। तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि इसके जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली गुयाना राष्ट्र के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 4, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है?
तो ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी गुआना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुआना। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 7 से 10 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर बी 6 से 8 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 जनवरी 2023 और ऑप्शन डी 9 से 11 जनवरी 2023। ये डेट्स आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 जनवरी 2023। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? ऑप्शन नंबर ए शेख हसीना, ऑप्शन नंबर बी जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ऑप्शन नंबर डी चंद्रिका प्रसाद संतोखी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में पूछा किया गया है, मुख्य अतिथि पूछा गया है या विशेष सम्मानित अतिथि। तो हमें पता है मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, लेकिन जो विशेष सम्मानित अतिथि है वो कौन थे? सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने हेतु नोडल मंत्रालय है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी विदेश मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा, हमने पढ़ा भी था, ऑप्शन नंबर डी विदेश मंत्रालय। प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की सिफारिश किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई थी? तो इसको भी हमने पढ़ा था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी LM सिंघवी, ऑप्शन नंबर सी सिंह रंगराजन, ऑप्शन नंबर डी सुमा वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी LM सिंघवी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए 18वां, ऑप्शन नंबर बी 19वां, ऑप्शन नंबर सी 20वां, ऑप्शन नंबर डी 17वां। तो हमने जैसा कि ऊपर देखा, ये कौन सा संस्करण था? 17वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17वां। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत कन्फ्यूजन होता है ऐसे टॉपिक्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और समापन सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति जी ने की थी। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। तो ये हमने देखा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कब किया गया? डेट पैटर्न बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत पूछे जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है 10 से 11 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर बी 12 से 13 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर सी 11 से 12 जनवरी 2023 और ऑप्शन नंबर डी 9 से 10 जनवरी 2023। तो इसका करेक्ट आंसर है 11 से 12 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के किस संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया? इसका
ऑप्शन नंबर ए है 6वां, ऑप्शन नंबर बी 7वां, ऑप्शन नंबर सी 8वां, ऑप्शन नंबर डी 9वां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7वां। पहला संस्करण इसका कब आयोजित किया गया था? वर्ष 2007 में। क्वेश्चन नंबर 14, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस समयावधि में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 30 जनवरी से 13 फरवरी 2023, ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी से 12 फरवरी 2023, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी से 10 फरवरी 2023। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 16, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 का मस्कट शुभंकर क्या है? ऑप्शन नंबर ए उषा, ऑप्शन नंबर बी आशा, ऑप्शन नंबर सी किरण, ऑप्शन नंबर डी उम्मीद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आशा। क्वेश्चन नंबर 17, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का थीम सॉन्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान मांगे मोर, ऑप्शन बी भारत खेलेगा, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान खेलेगा तभी बढ़ेगा। तो हमने देखा था इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्वेश्चन नंबर 18, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में नए खेल प्रथम बार कौन से जोड़े गए हैं? ऑप्शन नंबर ए साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर बी मलखंब, ऑप्शन नंबर सी वाटर स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी शूटिंग। तो हमने देखा था कि वाटर स्पोर्ट्स को फर्स्ट टाइम जोड़ा जा रहा है और तलवारबाजी भी। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाटर स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मसाल को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी ओमकारेश्वर, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर डी सोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 20, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? हमने देखा था फ्रेंड्स चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। देखें तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। दूसरे का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में, तीसरे का आयोजन असम गुवाहाटी में और चौथे का आयोजन हरियाणा पंचकुला में हुआ था और अब 5वें का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2017 में, ऑप्शन नंबर बी 2018, ऑप्शन नंबर सी 2019, ऑप्शन नंबर डी 2020। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 2018 से। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करना एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद। जय हिंद।